स्वागत है दोस्तों आप सबों के अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम ज्ञान संसार YouTube चैनल है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों फिजिक्स, जो कि टॉप 100 क्वेश्चन है। दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन सब है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों इस वीडियो में बने रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक होता है दोस्तों, कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक होता है दोस्तों जूल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है दोस्तों किसका होता है दोस्तों? प्रकाश वर्ष तो दूरी का। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका दोस्तों? दूरी का। क्वेश्चन नंबर 3, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर मात्रक होता है दोस्तों विद्युत धारा का। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर। एम्पियर मात्रक किसका होगा दोस्तों? विद्युत धारा का। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक नहीं है बताना है दोस्तों। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, पारसेक इकाई है। पारसेक इकाई होता है दोस्तों दूरी का। पारसेक इकाई है दूरी का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, सेल्सियस उष्मा की इकाई। क्वेश्चन नंबर 7, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ज्योति फ्लक्स का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई होता है दोस्तों किसका होता है दोस्तों? पास्कल तो दाब की इकाई होता है पास्कल। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, कैंडिला मात्रक होता है। कैंडिला मात्रक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कैंडिला मात्रक किसका होता है दोस्तों? ज्योति तीव्रता का। कैंडिला मात्रक किसका होता है जो दोस्तों? ज्योति तीव्रता का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग दोस्तों। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। इसका जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है? इसका नहीं बताना है दोस्तों, बीमीय सूत्र नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये किसका होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बल एवं दाब। क्वेश्चन नंबर 12, अदिश राशि। अदिश राशि बताना है दोस्तों, इसमें से अदिश राशि कौन सा है? तो अदिश राशि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सदिश राशि। सदिश राशि बताना है दोस्तों कौन सा है इसमें से? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वेग। क्वेश्चन नंबर 14, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 15, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का ये बताना है दोस्तों क्या होता है इसमें? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, समान त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 16, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 n से न्यूटन समझेंगे दोस्तों, 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2.5
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। यह कौन सा होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये होता है न्यूटन गति का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 18, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों ये इसका बताना है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों संवेग संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। इसका बताना है दोस्तों कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, विश्राम जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 20, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन गति का प्रथम नियम, जो पहला नियम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, बल का गुणनफल है दोस्तों, बल का गुणनफल बताना है। बल का गुणनफल क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान और त्वरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, शरीर का वजन, तो इसमें बताना है दोस्तों शरीर का वजन, ऑप्शन नंबर देखते हैं दोस्तों कौन सा सही होगा दोस्तों? शरीर का वजन, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 25, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि? इसका बताना है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है। क्वेश्चन नंबर 26, 1 किलोग्राम राशि का वजन, ये वजन होगा दोस्तों, वजन 1 किलोग्राम राशि का वजन है। इसका होगा जो राइट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर, इसका सी होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 27, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टार्क। क्वेश्चन नंबर 28, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस पर कर दिया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 30, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि इसका क्या होगा दोस्तों, कारण क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, पानी जमने पर फैलता है। चलिए दोस्तों देखते हैं 31, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 32, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या होता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा ऊपर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? इसका क्या कारण है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। और क्वेश्चन नंबर 34, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है दोस्तों? वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 35, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहता है दोस्तों अपरिवर्तित दोस्तों वस्तु की मात्रा बदलने पर? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। घनत्व नहीं बदलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 1/9। क्वेश्चन नंबर 37, बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि इसका क्या कारण है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, वायु दाब में कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 39, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 41, वायु दाब मापी की रीडिंग से अचानक गिरावट इस बात का संकेत करती है कि मौसम, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, तूफानी होगा। क्वेश्चन नंबर 42, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, इसका जो क्या कारण होता है दोस्तों जो कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 43, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि, इसका क्या कारण है दोस्तों जो ऊपर जाकर फट जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, वायु दाब भर जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता रहता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन के कारण। क्वेश्चन नंबर 45, चाबी, घड़ी
घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा के कारण। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, खींचा हुआ धनुष। क्वेश्चन नंबर 48, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, चौगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जाता है और ना ही विनाश? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 50, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 52, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 53, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है। क्वेश्चन नंबर 54, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। इसका जो राइट आंसर होगा इसका भी राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, त्वरित के साथ नीचे। क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/6। क्वेश्चन नंबर 56, लोलक की कालावधि। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 57, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों उसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसकी दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, वासो अनुपात। क्वेश्चन नंबर 60, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो किसके कारण से वर्षा की बूंद गोलाकार होती है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सतही तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर
61, तेल दीपक की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर उठता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका भी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, केशिका क्रिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 62, श्यानता की इकाई है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पॉइज। क्वेश्चन नंबर 63 दोस्तों, इसका जो क्या है क्वेश्चन दोस्तों, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आर्किमिडीज। क्वेश्चन नंबर 64, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ग्रीस से। क्वेश्चन नंबर 65, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 66, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, पराश्रव्य तरंगे। क्वेश्चन नंबर 67, पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्वेश्चन नंबर 68, ध्वनि तरंगे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, लंबवत। क्वेश्चन नंबर 69, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, 69 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, श्रव्य परिसर में ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 70, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 332 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों, इसका नेक्स्ट 71, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्वनि की चाल अधिकतम होता है, किस में होता है दोस्तों ध्वनि का चाल अधिकतम, तो इस्पात में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 330 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 73, 100 डेसीमीटर का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। क्वेश्चन नंबर 74, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, केवल ध्वनि गुणता। क्वेश्चन नंबर 75, एयर जेट वायुयान टू मच के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 664 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है दोस्तों तो ध्वनि की तीव्रता के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता के लिए। क्वेश्चन नंबर 77, ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 78, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 80 पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटों की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 81, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। केल्विन में बताना है दोस्तों मानव शरीर का ताप ये कितना होता है, तो केल्विन में कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 310 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 82, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए, -40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 83, न्यूनतम संभव ताप है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, न्यूनतम संभव ताप होता है दोस्तों -273 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 85, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 86, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है, क्योंकि। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 87, आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचारण क्या कहलाता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संवहन। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, पारा। क्वेश्चन नंबर 89, समान मोटाई के कपड़ों की दो परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़ों की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है। इसका क्या कारण है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर, इसका एक करेक्ट हो जाएगा, दोनों पक्षों के बीच संपूर्णित वायु के कारण। क्वेश्चन नंबर 90, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रत्यारोपण एवं दूरमिति में। क्वेश्चन नंबर 92, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि। इसका क्या कारण है दोस्तों, जो रात में ओस नहीं, तेज वाली हवा में ओस नहीं बनता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसके कारण से तेज वाली हवा में ओस नहीं बनती है। क्वेश्चन नंबर 93, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्व पतन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊर्ध्व पतन। क्वेश्चन नंबर 94, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका निम्न में से
उपयुक्त कारण क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 95, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 96, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका कितना डिग्री पर होता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। क्वेश्चन नंबर 97, भाप से हाथ अधिक जलता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। क्वेश्चन नंबर 98, ऊष्मगतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण की। ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 99, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग। क्वेश्चन नंबर 100, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान।